जय श्री कृष्ण। एकादशी नैवे व्रत केवल वैकुंठ जा पथ, अर्थात एकादशी मात्र व्रत नहीं अपितु वैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को अच्छी तरह से जल सींचने पर उसके तने, शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल आदि सभी तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं, एवं जिस प्रकार प्राण रक्षा हेतु आहार ग्रहण करने पर समस्त इंद्रियों की तृप्ति व पुष्टि होती है, उसी प्रकार अगर व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है तो व्यक्ति का मन भी संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर परम संतोष की अनुभूति करता है। व्यक्ति की किसी भी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रहती जब वह श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है। और ऐसी ही परम पावन एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी है, जो बहुत ही जल्द आने वाली है। वैसे तो सभी एकादशी का अत्यधिक महत्व होता है, परंतु इस बार आने वाली इंदिरा एकादशी विशेष है क्योंकि यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है। इस दिन व्रत और पुण्य कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपनी पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। और इस बार की एकादशी पर गौरी योग भी बन रहा है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस वर्ष ये इंदिरा एकादशी तिथि कब आने वाली है और इसका पालन कैसे करना चाहिए तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो पंचांग के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार के दिन आ रही है। अश्विन माह में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर मंगलवार को रात 12:21 पर तथा तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर को रात 11:39 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत का पालन 17 सितंबर बुधवार को ही किया जाएगा। चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली इस इंदिरा एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी तिथि का पालन करता है उसके स्वयं के तो समस्त पाप नष्ट हो ही जाते हैं, किंतु इस एकादशी के पालन से अर्जित पुण्य फल से व्यक्ति अपने पूर्वजों और पितरों को भी उच्च गति प्रदान कर सकता है। इंदिरा एकादशी इसीलिए भी विशेष है क्योंकि ये पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि है और अगर आप अपने पितरों के उद्धार के लिए कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आपको इस इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करके उसके फल को अगर आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य उनके लिए अन्य कोई नहीं हो सकता। अब इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, दान एवं भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:31 से 5:19 का और सूर्योदय होगा 6:07 पर तथा सूर्यास्त का समय है 6:24 का। और इस दिन प्रातःकालीन पूजा का समय 5:43 से 6:31 के बीच का रहेगा और सायंकालीन पूजा का समय 6 बजे से लेकर 6:48 के बीच का है। और इस एकादशी व्रत करने के बाद उसका पारण आपको करना है अगले दिन यानी 18 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन और पारण करने का समय होगा सुबह 6:07 से 10:12 के बीच का। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश हो जाता है और किसी कारण से नरक में पड़े हुए पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वही इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। साथ ही इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और काले तिल से तर्पण जरूर करें। इतने से भी आपके पितरों को शांति मिलती है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, ये एकादशी विशेषकर पितृपक्ष में आ रही है और हम सबके ऊपर अपने पितरों का ऋण रहता है। इसीलिए जितना गंभीरता पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमारे पितरों को प्राप्त होगा। इसीलिए प्रयास करें कि इस एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, उनकी मंगला आरती करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर इस एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस एकादशी व्रत का संकल्प लेने जा रहा हूँ। कृपा आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे पितरों को भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए।
इस प्रकार व्रत का संकल्प लेने के बाद अब आप तुलसी देवी की परिक्रमा करिए। उन्हें जरूरत हो उतना जल अर्पण करिए। अब तुलसी देवी की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करके उनके समक्ष बैठकर भगवान के नामों का जप और माला कीजिए। इस एकादशी पर आप जितना अधिक से अधिक जप करेंगे उतना ही अधिक फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसीलिए इस एकादशी पर आप अधिक से अधिक श्री हरि नामों का जप करने का संकल्प लीजिए और संपूर्ण दिन के दरमियान आप श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन किया जाता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के अन्न या अन्न से बने किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि गेहूँ, दाल, चावल, फलियाँ इत्यादि। कुछ लोग एकादशी पर संपूर्ण निर्जला उपवास करते हैं, तो कुछ लोग दूध, फल, जल इत्यादि के साथ एकादशी उपवास करते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो आप दूध, फल, फलों का रस, जल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, किंतु अन्न का सेवन कदापि ना करें। अगले दिन निर्धारित पारण समय पर किसी सुयोग्य व्यक्ति या ब्राह्मण को अपने घर बुलाए और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाए। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए और फिर भगवान के समक्ष बैठकर इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और फिर स्वयं एकादशी व्रत का पारण कीजिए और पारण के लिए आप भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद ही लें। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई हो या उन्हें अवांछित योनि प्राप्त हुई हो तो भी उनका उद्धार इस एकादशी के पालन से हो सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए आने वाली इस पितृपक्ष विशेष इंदिरा एकादशी का पालन करने के लिए, जिसके माध्यम से सरलता से इस जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष दिलवाकर भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त करवा सकते हैं। और हाँ, हमारे द्वारा दी गई यह इंदिरा एकादशी व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और वे भी इस एकादशी का पालन कर अपने पितरों को जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष दिलवा सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।